महेशपुर नामा एक गांव था जिसमें लप्पी नाम की एक चाय वाली रहा करती थी। लप्पी की शादी नहीं हुई थी, पर उसका एक भतीजा था, विजय, जो उसी के साथ रहता था। गांव के लोगों को लप्पी के बारे में एक अफवाह थी। तुम्हें पता है, इस लप्पी का जन्म तो अमावस के रोज हुआ था, अमावस के रोज। इसीलिए ये जो शोक कहती है उसका उल्टा हो जाता है। मतलब कि भाई साहब ये काली जबान है। हाँ सचिव साहब, आप अभी अभी इस शहर में ट्रांसफर होके आए हैं, इसीलिए आपको आगाह कर रहा हूँ कि गांव में किसी से भी बुराई मोल ले लेना, पर लप्पी के हाथ मत लग जाना। लप्पी के बारे में यह अफवाह आसपास के सभी गांवों में फैली हुई थी। एक दिन की बात है, लप्पी अपनी दुकान पर चाय बना रही थी, तभी वहां पर गांव का सचिव आ जाता है। क्यों लप्पी काकी, घर पर सब कुछ ठीक है ना? अरे क्या बताऊं सचिव जी, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आजकल पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है, चाय की थड़ी पर कोई आता ही नहीं। अरे लप्पी काकी, अभी तो फसल पक जाने दो, थोड़े ही दिनों में तुम्हारी दुकान पे भी भीड़ लग जाएगी। यह सब कहने की बात है, आपकी तरह थोड़ी है। गांव के पास बैठे बैठे तुमको आ रही है, पूरे दिन कुर्सी तोड़ना है। आप तो ऊपर से लिखवा के लाए हैं सचिव साहब। शाम को सचिव अपने कार्यालय में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक खत आता है। अरे सचिव साहब, आपके लिए हेडक्वार्टर से खत आया है, शायद आपका प्रमोशन हो गया है, प्रमोशन। सचिव डाकिये से लेटर लेता है और ध्यान से पढ़ता है। सचिव के चेहरे पर बहुत ही मायूसी दिख रही थी, शायद कुछ अनहोनी हुई है। क्यों सचिव साहब, आपके चेहरे का रंग कैसे बदल गया? ऐसा क्या लिखा है इस खत में? किसी ने मेरे खिलाफ रिश्वत की शिकायत कर दी है डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट वालों ने मुझे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। सचिव को सरपंच की बात याद आती है और फिर लप्पी का विचार आता है। यह सब उस लप्पी की वजह से हुआ है। आज सुबह उसने मेरी नौकरी की बड़ाई करी थी और शाम होते होते निष्कासन का तमाचा जड़ दिया। अरे सचिव साहब, आप भी किससे मिलिया है? ये तो काली जबान थी, काली जबान। जिसके लिए बोल दे तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसी औरत को अपन को गांव में रखना ठीक नहीं है। मैं अभी ही सरपंच जी के पास जाकर इस परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। उधर शाम को लप्पी दुकान बढ़ाकर अपने घर आती है। अरे बेटा विजय, ये ले दूध, इसको अच्छी तरह गरम कर ले, वरना ये फट जाएगा। विजय लप्पी से वह दूध ले लेता है और गैस पे गरम करने रख देता है। थोड़ी ही देर में वो दूध फट जाता है। अरे काकी, ये दूध तो फट गया, 1 किलो दूध का नुकसान हो गया। विजय को भी कहीं ना कहीं लगता था कि उसकी काकी वास्तव में काली जबान ही है। उधर सचिव डाकियों को लेकर सरपंच के घर पहुंचता है और उसे आज की सारी बातें बता देता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, उस लप्पी के यहाँ मत बैठना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो सस्पेंशन। आप सच बोल रहे हैं सरपंच साहब, पर क्या करूं, आज चाय की याद आई रही थी तो चला गया। पर सचिव साहब, इस लप्पी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। इस लप्पी ने तो पूरे गांव का सत्यानाश कर रखा है। जब तक ये गांव में रहेगी तब तक गांव के किसी न किसी व्यक्ति के विपत्ति आती ही रहेगी। सरपंच अपने साथ गांव के कुछ लोगों को साथ में लेके निकलता है और थोड़ी ही देर बाद लप्पी के घर के बाहर पहुंच जाता है। अरे ओ लप्पे, जरा बाहर आ। लप्पी और विजय सरपंच की आवाज सुनकर घर के बाहर आ जाते हैं। अरे सरपंच साहब, क्या बात हुई? इतनी रात को कैसे आना हुआ? ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है,
तेरी काली जबान ने तो सारे गांव का सत्यानाश कर रखा है लप्पी। और पूछ रही है कि क्या बात हुई। ये कैसी बात कर रहे हो सरपंच साहब, काकी के बारे में? तभी सचिव बीच में बोल पड़ता है, तेरी काकी ने आज सुबह ही मेरी नौकरी की बढ़ाई करी थी और शाम को मेरे विभाग ने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैंने तो सचिव साहब आपकी बड़ाई ही करी थी, इसमें मेरी गलती क्या है? गलती ये है कि तुम काली जबान हो। जिसके बारे में जितना सही बोलती हो उसका उतना ही बुरा हो जाता है। देख लप्पी, हमें तुझे ज्यादा मुंह लगाना नहीं है, पता नहीं तेरे मुंह से कब जाने क्या निकल जाए। हम सभी गांव वालों ने ये निर्णय लिया है कि तेरा रहना हमारे गांव के लिए शुभ नहीं है, इसलिए कल के कल तू और तेरा भतीजा विजय ये गांव छोड़कर चले जाना, ताकि पूरा गांव चैन की नींद सो सके। सर, अगले दिन ही सरपंच के कहे अनुसार लप्पी और उसका भतीजा गांव छोड़कर जाने लगते हैं। तभी सारा गांव वहां खड़ा हो जाता है। तुम सब लोगों को मेरे जाने के बाद खुशी और तंदुरुस्ती मिल जाएगी। मेरे जाने के बाद सब मस्त रहना। विजय को भी कहीं ना कहीं प्रतीत होता था कि उसकी काकी जो भी कहती है उसका उल्टा होता है, पर कभी उसने ज्यादा गौर नहीं किया। लप्पी और विजय दोनों गांव से दूर एक जंगल में चले जाते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं। लप्पी के जाने के बाद गांव के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है और घर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार होता जाता है। अरे बेटी घनश्या, मेरी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चल। गांव के लोग धीरे धीरे अस्पताल में भर्ती होते जाते हैं और भीड़ इतनी पड़ जाती है कि अस्पताल में भर्ती होने की जगह ही नहीं बचती है। काका, पता नहीं अपने गांव को किसकी नजर लग गई, पूरा गांव अस्पताल जाता जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। बेटा, तूने लप्पी को भगाकर गलती कर दी। लप्पी की जबान भले से काली थी, पर उसने अपने गांव की सारी बुराइयां अंदर रख रखी थी। अपने पूर्वज बताते हैं, जिसकी जबान काली रहती है वो दुनिया भर की सारी बुराइयां अपनी जबान में रख लेता है। और तूने लप्पी को भगाकर गलती कर दी इसी चक्कर में। बाबूजी, आप ही बताओ अब मैं क्या करूं। जितना जल्दी हो लप्पी को गांव वापस ले आ, वरना ये गांव खंडर ही बना रह जाएगा। सरपंच तुरंत वहां से निकलता है और लप्पी को लेने जंगल पहुंच जाता है। अरे सरपंच साहब, आप इस घने जंगल में क्या बात हो गई? कहीं इस जंगल में से तो निकालने का इरादा नहीं है ना बेटा? लप्पी काकी, क्षमा चाहता हूँ जो आपको गांव से जाने के लिए कह दिया। मैं आपको गांव के लिए मनुष्य समझता था, पर आप तो साक्षात देवी निकली। सरपंच लप्पी को उसके जाने के बाद गांव की सारी कहानी बताता है। लप्पी भी गांव वालों का दुखड़ा सुनकर तुरंत सरपंच के साथ चली जाती है और गांव में वापस चाय की दुकान चलाने लग जाती है। थोड़े ही दिन बाद सभी गांव वालों के स्वास्थ्य सही हो जाता है और गांव वालों को समझ में आ जाता है कि लप्पी की भले से काली जबान है, लप्पी सभी का दुख हरने वाली है, वो देवी स्वरूप है।